हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है और ये हमारे लाइफ में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज को मैं इस वीडियो के जरिए कवर करूंगा। और वीडियो शुरू होने के पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ये वीडियो जस्ट देखने के बाद इसके बारे में कम से कम सोचिए। रिटायरमेंट प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कहीं निवेश करने की बात मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कम से कम इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारे लाइफ में। 60 प्लस जब हम हो जाते हैं, जब हम रिटायर कर जाते हैं, ऑन एन एवरेज ये ऑब्जर्व किया गया है कि हम लोग करीबन ऑन एन एवरेज 10 से 15 साल और हम जीते हैं। और वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय हम फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं और फिनेंशियली भी अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो लाइफ लीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से जरूरी है। पहले समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ नहीं, एक प्रोसेस है। दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस विच एंश्योर कि आपके रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम आपको मिलती रहे। ये बेसिक है। मतलब रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ बेसिक जो चीज चाहिए होती है कि रेगुलर इनकम, क्योंकि वही हमारा बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली ये इंश्योर करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम हमें मिलती रहे। इसके बाद इंडिविजुअली हर इंडिविजुअल का अपना अपना गोल होता है। रिटायरमेंट के पीरियड में भी काफी सारे लोगों का अलग अलग एस्पिरेशन होता है, अलग अलग गोल होता है। तो वो इंडिविजुअली अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल के हिसाब से ये प्लानिंग किया जाता है। बट जो बेसिक है वो है कि रेगुलर इनकम आना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी चाहिए। और ये अभी से क्यों शुरू करनी चाहिए, इसके लिए, इसको समझने के लिए भी हम कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। सी, रीजन नंबर 1, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 आपसे शेयर करूं, पहला जो पॉइंट है वो है इंडिया में अभी भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, वो उतना अभी भी स्ट्रांग नहीं है। उतना आप माने ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है जिसमें रिटायर्ड लोगों को फ्री में बहुत कुछ मिल जाए। तो इसीलिए इसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उस फेज में फिनेंशियली अगर हम स्ट्रांग ना हो तो काफी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। और ये लाइफ हमें जीना है। मैंने इससे, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं, ये मेरा पर्सनल लाइफ और इसकी तैयारी मुझे खुद करनी होगी, क्योंकि ये मुझे ही जीना है। ये मेरे बिहाफ में कोई और नहीं जी सकता है। तो ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए इसकी तैयारी बहुत सीरियसली करनी चाहिए। तो पहला जो पॉइंट मैंने शेयर किया, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया में उतना स्ट्रांग नहीं है या है नहीं के बराबर है जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी ग्रेजुअली काफी बढ़ चुका है। लिविंग एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ने का कारण सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता है। हमारे लाइफ में ना काफी सारे चीजें जो पहले एसेंशियल नहीं हुआ करती थी वो आज के डेट में एसेंशियल है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मोबाइल फोन पहले, आज से 10-15 साल अगर मैं पीछे जाऊं तो फोन कहाँ हुआ करता था। लेकिन आज हर घर में शायद मुझे लगता है कि 1 या 2 मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन होते हैं। और वो एसेंशियल है, क्योंकि उसके अलावा अभी हम चल नहीं पा रहे हैं। और स्मार्टफोन मेंटेन करना और साथ में डेटा भी उस पे मैं डालना, माने मंथ ऑन मंथ जो हम डेटा उसमें भरते हैं, ये सब हम लोगों के एक्सपेंस को थोड़ा बढ़ाता है। और इसी तरह का काफी सारी चीजें हैं जो कि पहले हमारे लाइफ में नहीं थी, बट ग्रेजुअली ये आज हमारे लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। आज से अगर मैं 15 साल पीछे जाऊं तो 4 व्हीलर की भी इतनी, नंबर ऑफ 4 व्हीलर इंडिया में इतना नहीं था जो आज के डेट में है, और वो भी काफी एसेंशियल हो चुका है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ में
कब हमारे साथ जुड़ जाए और कब वो एसेंशियल हो गया है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। और आने वाले टाइम में शायद और भी काफी सारे चीजें हमारे लाइफ में आएंगी और हमारे लिए एसेंशियल हो जाएंगी, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और हर चीज का एक अलग कॉस्टिंग होता है जो कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस को बढ़ाती है। और आज से अगर मैं बोलूं कि जब हम रिटायर करेंगे तब शायद हमारा लिविंग एक्सपेंसेस और काफी बढ़ जाएगा। इसकी तैयारी हम एंड में जाके नहीं कर सकते हैं। इसकी तैयारी हम जितनी जल्दी शुरू करें उतनी अच्छी है। पॉइंट नंबर 3, मेडिकल एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट के बाद अगर जैसे मैंने कहा कि फिजिकली हम उतने स्टेबल ना हो, तो उस समय मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल की मतलब इमरजेंसीज या हर एक के लाइफ में ये जरूरी आ जाएगा। मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पोस्ट रिटायरमेंट। और मेडिकल कॉस्ट हम सब जानते हैं आज के डेट में कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसकी तैयारी भी हमें अभी से करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट। ये अभी हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, अभी न्यूक्लियर फैमिली, माने फैमिली अभी काफी छोटी होते जा रही है। लोग अपने इनकम के लिए या और एक अलग तरीके से बोलूं तो ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हम सब काम करने के लिए काफी दूर दूर चले जाते हैं इनकम के लिए, और वहां पे हम कहीं ना कहीं फैमिलीज अभी छोटी होते जा रही है। तो जितनी छोटी फैमिली होगी उतने हमें फिनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, तभी जाके हम सरवाइव कर पाएंगे। पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा था, बट न्यूक्लियर फैमिलीज में ये है कि नंबर ऑफ हेड एक फैमिली में काफी कम होते हैं। तो इसीलिए फिनेंशियली हम जितने स्टेबल होंगे ना, तो हमारे लिए सर्वाइवल उतना अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 5, 60 के बाद रिटायरमेंट लाइफ हर कोई जीना चाहता है इंडिपेंडेंटली। आप क्या जीना चाहेंगे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपने रिटायरमेंट लाइफ को? नहीं जीना चाहेंगे। तो ये जो लाइफ है इसको सब कोई अपने तरीके से जीना चाहता है, और इसके लिए जो मेन चीज चाहिए होती है वो है फंड, पैसे। तो रिटायरमेंट के समय हमें उतना कॉर्पस बनाना पड़ेगा। अगर हम वो कॉर्पस तैयार नहीं करेंगे आज, तो मैं इन चीजों के चलते जो 5 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, ये 5 कारणों से हमें हमारे रिटायरमेंट लाइफ काफी मुश्किल में आ सकती है। तो प्लीज मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं आपको इस चीज के लिए अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से कीजिए। अपने इनकम का बहुत छोटा ही हिस्सा सही, लेकिन रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू कीजिए। निवेश तो हम अलग अलग गोल के लिए करते हैं, लाइक बच्चे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, ये सब अलग अलग गोल है। बट रिटायरमेंट के लिए भी एक बहुत छोटा कॉर्पस भी होगा ना, तो अभी से निवेश करना शुरू कीजिए, सो दैट लॉन्ग टर्म में वो एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो ऑब्वियस हम सब जानते हैं कि एक फाइनल सेटलमेंट का फंड हमें मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में, लेकिन उसके साथ भी हमें अलग से कॉर्पस तैयार करना पड़ेगा, सो दैट दोनों मिला के एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो। और अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, हम वो उस केस में तो हम सबको पहले से ही रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एकदम वेल प्लान्ड एक रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर्मेट बना के हमें उसमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यही जो कॉर्पस है ये हमें अंत में मदद करेंगे, और उस समय हम किसी के पास हाथ नहीं फैला सकते हैं। वो हम उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं ना, ये सही में आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा लाइफ में। और आप जितने भी एक्सपर्ट या पूरी वर्ल्ड की फिनेंस सेगमेंट से अगर किन्हीं का भी वीडियो देखे, आर्टिकल पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, रिटायरमेंट के बारे में सब कोई सीरियस है और सब कोई इस चीज को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये फेज जो है ना लाइफ का, ये हमें ही जीना पड़ेगा। इसकी तैयारी हमें
अभी से शुरू करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर मैं और काफी सारे वीडियोस बनाऊंगा, इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कौन से प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए, कितने कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये सब मैं आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। और वो वीडियोस आप देख के इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए कि कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना है, कैसे हमें किस प्रोडक्ट को समझना है, ये सब मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने लाऊंगा। और हाँ, आप अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं वहां पे रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सीरीज बनाने वाला हूं। उस सीरीज में मैं हर वीडियो को डाल दूंगा, सो दैट आप जब वो सीरीज को देखें ना तो कंटिन्यूअस स्टेप वाइज आपको दिखता रहे कि कब कि स्टेप वाइज आपको समझ में आए कि कब हमें क्या क्या करना चाहिए, सो दैट वो आपको हेल्प करेंगी